राम राम जी। आज सारे एसएससी ऑफिस के सामने पहुंचे और हिम्मत सिंह से बात करिए। उसके बारे में प्रदीप संधू भाई है अपने, वे बताएंगे क्या बातचीत हुई और क्या उन्होंने बोला, किस चीज़ पे ध्यान देने के लिए बोला और कैसे कैसे बालकों से मिल रहे हैं और कितनी अच्छी बातें करें कितनी नहीं। एक बार मैं आपका अनुरोध करूँ, एक बार दिखा दो आप यहाँ पर अभी मिल के आए जस्ट नाउ। कितनी भीड़ में बहनें मिली भाई मिले। मेरे पास भाई हैं सूरज सूर्य कनवाल है ना, तो भाई साहब से बातचीत करेंगे। मैं जो साथी थे इधर आ जाओ भाई, तुम भी आ जाओ जो आगे खड़े थे। क्या कुछ बातचीत हुई आप बताना, आगे बैठे थे आप। भाई सबसे पहले तो जैसे सभी से पूछा गया कौन कौन से ग्रुप में हो जी। भाई, किसी ने स्टेनो बोला, किसी ने हरियाणा पुलिस, तो उनमें से ये पूछा गया कि बड़े ग्रुप जो से है ना पहले उनको लेते हैं जी। तो हरियाणा पुलिस वाले और स्टेनो के पूछा गया था। स्टेनो वाले ने ये पूछा था कि भाई हमारा स्किल टेस्ट कब होगा, हाँ जी। तो उन्होंने बोल दिया कि भाई कॉम्प्लिकेशन है कुछ, तो आपका है ना बता देंगे पहले सीईटी है, मतलब हमारी जी। प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे पहले सीईटी है, उसके बाद सोचेंगे। अच्छा। बहुत से कैंडिडेट ने दबाव डाला लेकिन वहाँ से कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली संदूर। अच्छा, जो 5600 उसका क्या कुछ बोला उन्होंने? 5600 के एस्पिरेंट थे। उन्होंने भी यही बोला भाई कि जितने 5600 के जितने भी कैंडिडेट हैं आज तक तो भर्ती आपकी सेफ है, कल का उनको भी नहीं पता मतलब हाँ भाई जैसा भी हमारे लिए ऊपर से ऑर्डर आएगा वो फॉलो करेंगे। हाँ, वो जो सरकार डिसाइड करेगी उसको मान्य होगा वो चीज। तो अभी आगे बताना चाहूंगा मैं कुछ। भाई इधर आ जाओ, भाई इधर आ जाओ साइड। तो ये साथी खड़े हैं, वे घबरा रहे हैं कैमरा में आने से। तो माननीय चेयरमैन साहब का दिल की गहराई धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारी बात को सुना और बहुत ही अच्छे तरीके से बातचीत की, प्रेम प्यार से। लगभग सभी के डाउट क्लियर किए ना भाई साहब? किए हैं, कर रहे हैं भाई ने, पूछ करे होगा ना भाई, डाउट क्लियर करे हैं भाई ना। लगभग सभी बच्चों को टाइम दिया है। कितना टाइम दिया, लगभग कितने मिनट? कम से कम भी आधा घंटा आधा घंटा। तो आधा घंटा हम चेयरमैन साहब का बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करते हैं और हर चीज बारीकी से बताई। बारीकी से बताया उन्होंने, क्वेश्चन लिए भी है और अपने भी मतलब जो भी डिसीजन था उन्होंने बताया है। और ऐसे ऐसे क्वेश्चन मतलब कि पूछे हमसे और रिप्लाई दिया जैसे हम उनके छोटे भाई बहन। बहुत ही प्यार से पोलाइटली बिहेवियर किया और आगे की हमारी बात सुनी उन्होंने आराम से, आगे की रणनीति भी अच्छे से बताई। उन्होंने कहा कि जल्दी अब तुम्हारा नया सीटी होगा, उसके लिए तैयारी चल रही है। उसकी तैयारी चल रही है। तो सीधी सी बात है, मेरे पास भाई है सुमित मांडी से हैं, तो मैं इनसे क्वेश्चन करूंगा। आप भी पीछे बैठे थे? हाँ जी भाई जी, मैं पीछे ही बैठा था आपके साथ वहाँ पे। चेयरमैन जी बाहर आए, लगभग 40-45 मिनट हमको दिए उसने और उन्होंने जो भी हमने उन्होंने जो क्वेश्चन किए वह भी उन्होंने साफ करे और साफ साफ उन्होंने बोला हम पुरानी भर्तियों पर भी ध्यान दे रहे हैं और जो नया सीटी है उस पर विशेष तौर से ध्यान चला हुआ। 3-4 महीने से लगातार दिन रात काम कर रहे हैं, रात को 8, 9, 10 भी बज जाते हैं काम करें। और पोर्टल पे जो कोई भी कमी है डायरेक्ट आप चेयरमैन के पास फोन करके भी उनसे जानकारी ले सकते हैं, आपकी बात का जब भी सोल्यूशन होगा। मैं बोलना चाहूँगा सभी अभ्यर्थियों को, पुराने नए के, हम माननीय चेयरमैन का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। कुछ डाउट्स थे जो हमारे मन में थे और यदि हमसे कोई गलती हुई है, हमसे कुछ मुझसे ही पर्सनली हुई, चेयरमैन साहब मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे। और आपने बहुत ही अच्छी तरीके से बच्चों को मतलब हर क्वेश्चन का जवाब दिया और जितना आपने 30-32 मिनट का जो समय दिया, आपने बारी बारी हर बच्चों को क्वेश्चन किए और जवाब दिए। तो सबसे पहले प्राथमिकता दी उन्होंने नए सीटी को। तो सभी भाई बहनों से एक अनुरोध है कि आपका नया सीटी जल्द होने वाला है, क्योंकि मैं पहले भी मिला चेयरमैन साहब से, उन्होंने कहा था मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है नया सीटी। 5600 का बाद में सोच रहे हैं, तो पेंडिंग रूप उसका बाद में करेंगे। अभी उन्होंने कहा अभी तक तो कोई स्टेनो 5600 विड्रॉ नहीं हुई है। कल को अगर सरकार करती है तो हम उनका ऑर्डर के फॉलो करेंगे, अगर सरकार चाहे हम पिछली भर्ती को पूरा कर देंगे। और दूसरा एक बात और बोले उन्होंने, कुछ ग्रुप्स हैं जो 5600 करवाना चाहते हैं और कुछ रोकना चाहते हैं। उनका मैं क्या किसकी मानूं किसकी ना मानूं, ये बात भी सही है कि 2022 से सीटी नहीं हुआ, ये भी जेन्युइन बात कही उन्होंने। तो हम माननीय चेयरमैन साहब से दरख्वास्त करते हैं कि आपके कार्यकाल में होने वाला सीटी पहला सीटी होगा। और एक हाथ जोड़ के प्रार्थना है आप तक हमारी बात पहुंचे तो कि सीटी में ऐसी कोई खामियां ना रहने दे कि कल को परी के बाद मेंस में कोई टाइम्स का फॉर्मूला गलत लग जाए या कोई भी इशू जैसे पहले हुआ, कोई कोर्ट तक ना जा पाए। आप स्मूथली इन भर्तियों करवाएं। चेयरमैन साहब ने बोला कि मैं रात को 2-2 बजे तक काम करता, बोला ना, और कर भी रहे हैं। एक बच्चे खड़ा हुआ जैसे सुमित जैसा भाई कि भाई तुम्हें 2 दिन के लिए अपने साथ रख लो, बोला ना, हाँ जी बोला भाई 2 दिन तुम मेरे साथ काम कर ले, तुम्हें पता लग जाए मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ। तो माननीय चेयरमैन साहब हम दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं और नई सीटी करवाइए आप, आपको शुभकामनाएं। और मैं अभी अपनी पढ़ाई पर ध्यान देंगे और अगर हमसे कोई गलती हुई, मुझसे कोई गलती हुई चेयरमैन साहब, तो मैं माफी चाहूंगा। हम पढ़ने वाले अभ्यर्थी हैं,
तो आगे से ऐसा कोई मेरी तरफ से आपको इशू नहीं मिलेगा तो मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा और अनुरोध करते हैं कि आप आगे से इन भर्तियों को स्मूथली एक अच्छे तरीके से और एक वेल सेटल्ड तरीके से आगे नई सीटें करवाओगे। आपका आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।